नमस्कार। कभी सोचा है कि काम करते करते दिन के बीच में सारी एनर्जी अचानक कहाँ चली जाती है? आज हम इसी बहुत आम सी लगने वाली समस्या के पीछे की साइंस और उसके एक बहुत ही असरदार समाधान को समझने वाले हैं। 90 मिनट का नियम। ये एक ऐसा तरीका है जो हमारी एकाग्रता और काम करने के ढंग को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस एहसास से शुरू करते हैं जिससे हम सब गुजरे हैं। मतलब वो पल जब दिन के बीच में ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है और हम एक दीवार से जा टकराए हैं। ये सवाल हम सब खुद से कभी ना कभी जरूर पूछते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? सुबह तो इतनी एनर्जी रहती है, लेकिन दोपहर होते होते वो सारी एनर्जी जैसे गायब हो जाती है और फिर फोकस बनाए रखना एक जंग जैसा लगता है। जब भी ऐसा होता है ना, तो हमें अक्सर लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है या हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ रही है। पर सच तो यह है कि इसका आपकी विल पावर से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे शरीर का, हमारे दिमाग का एक नेचुरल तरीका है काम करने का। और आजकल का जो हसल कल्चर है वो तो हमें यही सिखाता है कि बस बिना रुके लगातार काम करते रहो। पर क्या हो अगर यही सलाह, मतलब बस लगे रहो वाली बात, असल में हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे खराब चीज़ हो? चलिए इस मिथ को ज़रा तोड़ते हैं। तो ठीक है, अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर ना एक अपनी आंतरिक घड़ी होती है, एक छिपी हुई लय जो हमारी एनर्जी को कंट्रोल करती है। और इसी लय को कहते हैं अल्ट्रेडियन रिदम। ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे दिमाग के नेचुरल एनर्जी साइकिल्स हैं। आसान भाषा में कहें तो हमारा दिमाग लगभग 90 मिनट के लिए हाई परफॉर्मेंस मोड में रहता है और फिर उसे आराम की जरूरत होती है। ये बिल्कुल एक लहर की तरह है जो ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। देखिए, हम सबने सर्केडियन रिदम के बारे में तो सुना ही है ना? हमारा जो 24 घंटे का सोने जागने का साइकिल होता है। लेकिन उसी के साथ साथ दिन के दौरान भी ये छोटे छोटे साइकिल्स चलते रहते हैं जिन्हें अल्ट्राडेरियन रिदम कहते हैं। और यही वो साइकिल्स हैं जो हमारी एनर्जी को हर 90 मिनट में ऊपर और नीचे ले जाते हैं। अगर हम अपनी एनर्जी के पैटर्न को देखें तो हम लगभग 90 मिनट तक अपने पीक फोकस पर होते हैं। इसके बाद हमारी एनर्जी स्वाभाविक रूप से नीचे आती है और दिमाग को करीब 20 मिनट के रिकवरी पीरियड की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम इस ज़रूरत को नज़रअंदाज करते हैं ना, तभी थकान हम पर हावी हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें प्रॉब्लम भी पता है और उसके पीछे की साइंस भी। तो अब बात करते हैं समाधान की। ये एक बहुत ही आसान सा नियम है जो हमारी बॉडी की नेचुरल बायोलॉजी से लड़ने की बजाय उसके साथ मिल के काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस प्राकृतिक लय का इस्तेमाल अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और थकान को कम करने के लिए कर कैसे सकते हैं? क्या है इसका तरीका? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 90। ये 90 मिनट का नियम बहुत ही सीधा और सरल है। किसी भी एक काम पर 90 मिनट तक बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से फोकस करें और फिर जानबूझकर एक ब्रेक लें। बस इतना ही। यही है इस साइंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का तरीका। चलिए अब ये देखते हैं कि इस नियम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में लागू कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है, इसे अमल में लाना जरूरी है। इसका तरीका बहुत सीधा है। पहला कदम, 90 मिनट के लिए कोई एक जरूरी काम पकड़िए और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस पर फोकस कीजिए। दूसरा कदम, इसके बाद 20 मिनट का एक असली ब्रेक लीजिए, मतलब काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाइए। और तीसरा कदम, इस साइकिल को दिन में 3 से 4 बार दोहराने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक असली ब्रेक का मतलब क्या है? इसका मतलब है थोड़ा टहलना, कोई गाना सुन लेना या बस आराम से बैठ के खिड़की के बाहर देखना। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या काम की ईमेल्स चेक करना असली ब्रेक नहीं है, क्योंकि उससे दिमाग को वो आराम नहीं मिलता जिसकी उसे जरूरत है। और इसे कामयाबी से लागू करने के लिए अपने 90 मिनट के फोकस सेशन के दौरान फोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दें, एक टाइमर सेट करें और सबसे जरूरी बात ये याद रखें कि आराम करना आलस नहीं है, बल्कि ये बेहतर काम करने के लिए एक बहुत जरूरी और रणनीतिक कदम है। आखिर में ये सारी बात प्रोडक्टिविटी को एक नए नजरिए से देखने की है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि कितने घंटे काम किया, बल्कि ये है कि उन घंटों में काम की क्वालिटी क्या थी। एक संतुलित और सही मायने में प्रोडक्टिव दिन में बहुत ज्यादा फोकस वाला काम भी होता है, दिमाग को तरोताजा करने वाला आराम भी होता है और साथ में कम एनर्जी वाले छोटे मोटे काम भी होते हैं। याद रखिए, आराम काम का दुश्मन नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है। जैसा कि इस कोटेशन में कहा गया है, असल में हाई परफॉर्मर्स वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा घंटे काम करते हैं,
बल्कि वो होते हैं जो काम और आराम के बीच की इस लय को समझ लेते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। तो अब सवाल ये है कि अपनी इस नेचुरल रिदम के साथ दोबारा जुड़ने और अपनी प्रोडक्टिविटी को बदलने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर। देखने के लिए शुक्रिया।